अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपने दुनिया की सबसे पहले क्लिक की जाने वाली पिक्चर को देखा है? नहीं देखा तो कोई बात नहीं। और दोस्तों दुनिया में एक ऐसा भी होटल है जिसे पूरे का पूरा सोने का बनाया गया है। ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम फैक्ट्स आप आज जानोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, ये तो जानते होंगे कि किसी भी डिवाइस के सिक्योरिटी के लिए इंसान के फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है। और अगर इसी चीज को और एडवांस बनाया जाए तो प्रेजेंट डेट में हम फिंगरप्रिंट को छोड़कर ह्यूमन आइरिस स्कैनिंग सिक्योरिटी पर आ चुके हैं। डिवाइस को मजीद सिक्योर बनाने के लिए इंसान की आंखों को स्कैन किया जाता है, लेकिन इन सभी चीजों को चेंज किया जा सकता है। छोटी सी सर्जरी से या छोटे से ट्रीटमेंट करके इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान के जिस्म में एक ऐसी भी चीज होती है जिसे हम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते, वो इंसानी खुशबू। बहुत से रिसर्च से ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि ह्यूमन बॉडी की एक खास स्मेल होती है जो बाकी सभी इंसान से अलग होती है। और इस चीज को आप चाह कर भी सर्जरी या छोटे मोटे ट्रीटमेंट से भी चेंज नहीं कर सकते। और इसी चीज की वजह से डॉग्स इंसानों को कई सालों बाद भी पहचान लेते हैं। लेकिन रिसर्च से ये बात पता चली है कि जो ट्विंस होते हैं कि उनकी बॉडी की स्मेल एक ही जैसी होती है। इसी चीज की वजह से बाकी सभी रिसर्चेस गलत प्रूफ हो जाती हैं, मुझे ट्विंस की हैं। नंबर 2, आपने इस दुनिया में बहुत सी यूनिक फोटोज को देखा होगा या खुद क्लिक भी किया होगा। लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे पहले क्लिक की जाने वाली पिक्चर को देखा है? ये पिक्चर दुनिया की सबसे पहले क्लिक की जाने वाली फोटो है, जिसको 1836 में जोसेफ नेसी ने फ्रांस में क्लिक किया था। और इस फोटोग्राफ को हेलोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज करके क्लिक किया गया था, जो अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती थी कि सिंपली पिक्चर को क्लिक करने के लिए 8 घंटे का वक्त लगा था। मतलब ये कि दुनिया की सबसे पहली फोटोग्राफी को क्लिक करने में 8 घंटे लगे थे। और इसी एडवांस दुनिया में हम फोटो क्लिक करने में 1 सेकंड का वक्त ही लगता है। सच में टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। नंबर 3, दोस्तों अभी तक ह्यूमन बॉडी की चीजों को हमने माइक्रोस्कोप से देखते रहते हैं। और दोस्तों इस वक्त में हम लीफ की डिटेल माइक्रोस्कोपिक वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में एक लीफ को माइक्रोस्कोप से जूम करते हुए दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब एक लीफ को आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो हमें कुछ इस अंदाज से नजर आती है जिसको नॉर्मल आंखों का देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या आपने लीफ को पहले माइक्रोस्कोप से देखा है? कमेंट सेक्शन हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी होटल मौजूद है जिसको पूरी तरह से गोल्ड से बनाया गया है। एक पूरे ही होटल को गोल्ड का यूज करते हुए बनाया गया है। इस होटल का नाम डोसे हुनाई गोल्डन लेक है, जिसको साल 2020 में ओपन किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस होटल में बेडरूम से लेकर स्विमिंग पूल, लॉबी, किचन एरिया, बाथरूम भी, टॉयलेट शेल, टैब, शावर को गोल्ड लेयर का यूज करते हुए बनाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, होटल में मौजूद सभी क्रॉकरी को भी गोल्ड से बनाया गया है। और इस होटल की लॉबी को 24 कैरेट गोल्ड की लेयर से बनाया गया है। और इस लॉबी को बनाने में ही सिर्फ $2 मिलियन का यूज किया गया है। और इस होटल को बनाने का एम क्या है, इसको कोई और भी नहीं जानता। लेकिन इस होटल में अपने आप में ही एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बना दिया है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि 1965 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत से ऐसे केसेस आए जिनमें इंसान की अचानक से ही मौत हो जाती थी। जब इस तरह के लोगों पर रिसर्च की गई तो ये पता चलता कि सभी लोग इसीलिए मरे हैं क्योंकि इनके जिस्म में दिमाग है ही नहीं और दिमाग गायब हो गया है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। पर नहीं, मैं तो कहूँगा ऐसा पॉसिबल है। दोस्तों साल 1965 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने एक स्ट्रेंज अमीबा को डिस्कवर किया था, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में नेग्लेरिया फ्लोराई कहा जाता है। ये एक सिंगल सेल अमीबा होता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस अमीबा का फेवरेट फूड उनका ह्यूमन ब्रेन होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अमीबा उन लोगों को ब्रेन को कैसे ज्यादा डेंजरस बनाती है। और वो ये है कि अमीबा सिर्फ पानी में होता है, यानी कि जिस पानी को हम प्योरीफाई या फिल्टर पानी कहते हैं, ये अमीबा उसी पानी में मौजूद होता है। और जैसे भी कोई भी इंसान उस पानी को पीता है या उससे नहाता है तो उस सिचुएशन में ये अमीबा उसके जिस्म में जाके ब्रेन में पहुंच जाता है और 7 दिन के अंदर ही उसके ब्रेन को खा लेता है, जिससे उस इंसान की डेथ हो जाती है। नंबर 6, दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल में बहुत सी ऐसी बाइक को देख चुके हैं जिनको सुपर बाइक्स में कन्वर्ट किया जाता है या कुछ ऐसी स्पेसिफिक यूनिक बाइक में कन्वर्ट कर दिया गया जिसको देखकर सारी दुनिया हैरान रहेगी। और आज मैं आपको एक ऐसी बाइक दिखाने वाला हूँ जिसको मॉडिफाई करके एक हवा से चलने वाली बाइक में कन्वर्ट कर दिया है। ये एक डच राइडर ने कारनामा किया है जिनका नाम रेनी वेलचुली है। उन्होंने एक बार एक स्टीम इंजन को देखा और उस स्टीम इंजन को देखकर आइडिया आया कि अगर इसी चीज को यूज करते हुए छोटे इंजन को बनाया
चाहे तो वो अपनी बाइक को स्टीम से चला सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके इस इंजन को स्टीम इंजन बनाने के बजाय एक एयर इंजन बनाने में कन्वर्ट कर दिया, जो अपने आसपास मौजूद हवा को सक करके बाइक को पुश करने लगता है। इस तरह के बाइक्स में किसी किस्म का फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता और न ही ये बाइक किसी किस्म का पोल्यूशन जनरेट करती है। और अब रायन इसी इंजन को और छोटा बनाने में लगे हुए हैं और अगर ये कामयाब रहा तो फ्यूचर में ये चीज बाइक के सेक्शन में एक नया रेवोल्यूशन जरूर ला देगी। नंबर 7 दोस्तों, आपने एप्पल के प्रोडक्ट देखे होंगे और हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको हॉलीवुड मूवीज भी पसंद होगी। एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि एप्पल कभी भी हॉलीवुड में नेगेटिव रोल के प्ले करने वाले कैरेक्टर को अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को स्क्रीन पर नहीं दिखाता। और ये बात सबसे पहली बार साल 2019 में रिलीज होने वाली मूवी नाइफ आउट से ये बात सामने आई थी। ये एक सस्पेंस मूवी थी, सभी कैरेक्टर्स को कातिल दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस मूवी में मौजूद सभी कैरेक्टर्स आईफोन का यूज कर रहे थे। लेकिन इस मूवी में रियल कातिल को, जिसका नाम क्रिस एवन था, कभी भी स्क्रीन पर आईफोन को यूज करते हुए नहीं दिखाया गया। जब बहुत से व्यूअर्स ने इस चीज को नोटिस किया तब जाकर लोगों को पता चला कि एप्पल हॉलीवुड की मूवीज में अपने विलन कैरेक्टर को प्रोडक्ट्स नहीं शो करवाने देता। एप्पल की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के दौरान कोई भी कैरेक्टर मूवी में नेगेटिव या गंदा रोल कर रहा होता है, वो कभी भी स्क्रीन पर आईफोन का यूज नहीं होना चाहिए। नंबर 8 दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर अभी तक बहुत से कंट्रीज के अलग अलग सीक्रेट तो जान ही चुके होंगे और आज मैं आपको रशिया के एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि रशिया के माल्स, फैक्ट्रीज, माल्स में बड़े सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में इंसान का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इस तरह के फ्लेक्सिबल गुड कैरियर रोबोट का यूज किया जाता है। इन रोबोट्स में अभी तक दुनिया में डेवलप की गई सबसे एडवांस सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये रोबोट जंप करके, स्लाइड करके, झुककर और किसी भी एंगल में टर्न करके भारी से भारी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही तेज स्पीड और कम खर्च के साथ सामान को किसी भी जगह पर रख सकते हैं। इन रोबोट्स में बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइड्रोलिक्स और 360 डिग्री कैमरास का यूज किया गया है, जिससे इन रोबोट्स में गुड्स के पिकअप और डिलीवरी पॉइंट को डाला जाता है। ये रोबोट जंप करके या किसी भी सिचुएशन में ट्रेवल करते हुए बहुत ही सेफ्टी के साथ सामान को डिलीवर कर देते हैं। और अभी हाल ही में की जाने वाली रिसर्च से ये बात जाहिर हो चुकी है कि इस तरह के रोबोट्स किसी भी इंसान की निस्बत 70% तक तेज स्पीड और एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया भर में फैली बीमारी से रशिया इन रोबोट्स का और ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर में हमें इस तरह के रोबोट्स गुड्स कैरियर के लिए देखने को मिल सकते हैं। नंबर 9 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि विंटर सीजन के स्टार्ट होते ही बहुत से ठंडे ठंडे इलाकों में झील और तालाब का पानी जम जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोसेस में जब पानी जमता है तो बहुत ही यूनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है, जिसको सिंगिंग आइस मैजिकल साउंड कहा जाता है। और ये साउंड बहुत ही आहिस्ता आवाज में प्रोड्यूस होती है, जिसको बर्फ के बहुत नजदीक जाके सुना जा सकता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस साउंड को रेयर साउंड आइस कहा जाता है। चले दोस्तों, इस फैक्ट में हम उस साउंड इफेक्ट को सुनते हैं। नंबर 10 क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में मौजूद बीमारी से लड़ने के लिए दुबई ने इस पूरी दुनिया में बहुत ही एडवांस तरीके को रिप्रेजेंट किया है। और जहां पर दुबई गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के आई हेल्थ पोर्ट्स को भी बनाकर तैयार किया है। ये दुनिया भर के ऐसे हेल्थ पोर्ट्स हैं जिसके अंदर इंसान का पूरा चेकअप सिर्फ 6 से 7 मिनट तक किया जा सकता है। दुबई गवर्नमेंट का कहना है कि जब भी कोई इंसान इन पोर्ट्स में खड़ा हो जाता है तो इसमें मौजूद अलग अलग सेंसर उस इंसान के वेट, टेम्परेचर, हाइड्रेशन, आई साइट, ब्लड प्रेशर और ये भी कि क्या उस इंसान को इन फ्यूचर कोई भी बीमारी हो सकती है, उन सब चीजों को एनालाइज करके रोबोट बता देते हैं। और दुबई गवर्नमेंट का कहना है कि बहुत ही जल्द इस तरह के हेल्थ पोर्ट्स को बड़े बड़े मॉल्स और सिटी में भी लॉन्च करेंगे, जहां पर सब सिटीजन को फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप दिया जाएगा। तो नो डाउट दुबई गवर्नमेंट का ये इन्वेंशन बहुत ही कमाल का है। नंबर 11 ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी डॉग अपने मालिक या किसी भी इंसान को देखता है जिसे वो अटैच होता है तो वो डॉग फौरन ही उस इंसान या मालिक को प्यार करने लगता है, जिसको हम एनिमल लव भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन क्या होती है कि वो अपने मालिक को देखते ही प्यार करने लगता है? तो इस सिचुएशन में डॉग के ब्रेन में ऑक्सीटोनिक नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिससे उस इंसान के दिमाग में प्यार और केयर वाली फीलिंग आने लगती है। मतलब कि ऐसे ही हम किसी भी इंसान के साथ अटैच होते हैं तो इस सिचुएशन में हमारे ब्रेन में ऐसा केमिकल रिलीज
रिलीज होता है। फर्क यही है कि ह्यूमन ब्रेन में वो केमिकल लिमिटेड अमाउंट में रिलीज होता है और डॉग के ब्रेन में वो केमिकल बहुत ही मिकदार में रिलीज होता है, जिसकी वजह से डॉग आपको देखकर फौरन ही आपकी तरफ आता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दी इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।